अच्छा तो यार ये इंडियन सिम का था। इसमें वो दोस्त से कह रहा था कि एरर आ रहा मुझे वो कोड रन करने में। मोबिलिटी ऐड करवानी थी उसने नोड्स के दरमियान, तो उसको एरर आ रहा था। वो कह रहा था बता देना उसके रिलेटेड है ये। तो NS3 के फ़ोल्डर में गए। इसके बाद आपने यहाँ पे पहले तो एक टर्मिनल ओपन कर लेना है अपने लिए न्यू। उसके बाद इसको मिनिमाइज़ करने के बाद आप चले जाएंगे सोर्स के फ़ोल्डर में। सोर्स में जाने के बाद ये इंडियन सिम का एक फ़ोल्डर है, इसे ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके पास ये एग्जांपल का फ़ोल्डर है। इसमें आपकी सारी एग्जांपल पड़ी हैं जितनी भी रन करनी है। इसमें ये CPP की सिंपल एक एग्जांपल है, इसको रन करेंगे हम। इसमें जो भी एडिटिंग करेंगे, इसमें सबसे पहले हमने ये हेडर फाइल्स कुछ इंक्लूड की थी, ठीक है। ये स्टार्टिंग में मोबिलिटी ऐड करवाने के लिए आपने ये वाली एक हेडर फाइल है, इसको आपने ऐड करना है इसमें, ठीक है। मोबिलिटी मॉड्यूल डॉट एच, इसको ऐड करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर नोड्स अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर नोड्स आप बढ़ा सकते हैं जितनी भी चाहें। ये पहले सिर्फ ये 2 लाइन ऑफ कोड लिखा होगा, यानी कि ये 2-3 नोड्स क्रिएट की गई हैं, 3 नोड्स होंगी। ये आप मज़ीद अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्हीं नोड्स के नीचे ये इतना कोड लिखा है, ये पहले से लिखा हुआ है इस एग्जांपल में। इसको छोड़ के नीचे आपने यहाँ पे ये मोबिलिटी का कोड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मोबिलिटी का कोड है, ये आपने लिख देना है। ये लिखने के बाद आपने इसको कर देना है सेव यहाँ से, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज़ बताऊँगा आपको। एक ट्रेसर फाइल्स भी हैं, यानी इसका आउटपुट जो आएगी ये इन फाइल्स में आएगी। ये 2 लाइन ऑफ कोड जो हैं ये ट्रेसर फाइल्स की हैं। ये 2 फाइल क्रिएट करेगा ट्रेसर्स की, ठीक है। ये भी लिख लें आप। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपने रन करना है इसको, यानी कि इससे पहले आपके इधर शो हो रहा होगा सिर्फ ये 2 लिखा होगा या 3। इसको सेव, इसका फंक्शन मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये क्या है, किस चीज़ की वैल्यू मैंने चेंज की है। उसके बाद आपने वही टर्मिनल ओपन कर लेना है। इधर आपने लिखना है ./WAF स्पेस डबल हाइफन और रन इक्वल टू NDN इस सिंपल। ये NDN हाइफन सिंपल जो है ये मैं एग्जांपल का नेम लिख रहा हूँ। जो भी आपने एग्जांपल रन करनी है ये इधर ये आपने उसका नाम लिखना है। उसके बाद उसने यानी कि ये WAF रन, यहाँ तक तो आपने ये वैफ इतना तो लिखने जो भी एग्जांपल आप रन करेंगे। इतना लिखने के बाद ये NDN सिंपल, ये जो चीज़ है ये एग्जांपल का नेम है। ये वाली एग्जांपल जो है इसका नेम NDN सिंपल है, ये वाला लिखना आपने। उसके बाद आपने एंटर कर देना। ये VIS विजुअलाइजेशन के लिए जो आपको नोट्स शो करवाएगा। अगर ये नहीं लिखेंगे तो नोट शो नहीं करवाएगा। इसके बाद ये थोड़ी सी कंपाइलिंग करेगा। जब भी आप कोई भी एडिटिंग करेंगे इसमें फ़ाइल में, उसमें CPP की फ़ाइल में जाके कोई भी एडिटिंग करेंगे, किसी को फाइल में जाएंगे एडिटिंग करेंगे, थोड़ी सी कंपाइलिंग करेगा। कंपाइलिंग करने के बाद थोड़ी सी लिंकिंग करेगा, फिर आपको उसकी आउटपुट शो करवाएगा। आपके सामने नोट्स आ जाएंगी और सिमुलेट के जब उसे सिमुलेट करेंगे तो उनमें मूवमेंट शुरू हो जाएगी। ये आ गया हमारे पास विंडोज़ की। अब हम इसको मूवमेंट करवाने के लिए सिमुलेट का है इधर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोड्स मूव कर रही हैं। लेकिन ये नोड जो डाटा शो कर रही हैं सिर्फ 2 नोड्स के दरमियान, यानी 3 नोड्स हैं ये वाली, इनके दरमियान डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। बाकी नोड्स जो हैं सारी सारी ब्लैक हैं, वो ग्रीन कलर में नहीं आती, उनके दरमियान डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। उसको करने के लिए दोबारा हम जाएंगे इसी फाइल में, एडिटिंग की फ़ाइल में, जहाँ पे हम एडिट किया था। ये जो पहले 6 को मैंने 2 किया था, इसको आप अगर 6 करें, 7 मैंने उधर नोट्स क्रिएट किए हैं। अगर हम 6 करके इसको सेव करेंगे और दोबारा आप जाएं इसको टर्मिनल में और दोबारा वही कोड लिखेंगे और इसको रन करवाएंगे तो आपको जितनी भी वो नोड्स हैं वो उन सभी के सभी में डाटा जो है रन होता दिखाई देगा। डाटा ट्रांसफरिंग जितनी भी है वो तो शो करवाएगा। एंटर करें इसको।
ये दोबारा मैंने उधर चेंज किया है क्योंकि चाहे एक वर्ड ही मैंने किया है। थोड़ी सी कंपाइलिंग करेगा, कंपाइलिंग करने के बाद आपको आउटपुट देगा। इसको थोड़ा वेट कर लें। ये विंडो आ गई हमारे सामने। पहले ये सिर्फ डाटा शो कर रहा था हमें दो नोड्स के दरमियान ग्रीन कलर में, अब लेकिन सारी की सारी नोड्स पे शो करवाएगा। सिमुलेट करेंगे तो ये देखें सारी नोड्स के दरमियान हमें शो करवा रहा है, ग्रीन हो गई हैं सारी। एक ये था इसका फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है इसमें, अभी देखिए नोड्स की मूवमेंट बहुत स्लो है, बहुत स्लो यानी कि मूव कर रही हैं ये, मोबिलिटी इनकी। अब इनकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी है। इसके लिए हम दोबारा टर्मिनल में जाएंगे। इसकी स्पीड हमने ये जो मोबिलिटी का कोड ऐड किया था ना, यहाँ पे ये स्पीड लिखा है 1, इधर कॉन्स्टेंट में इधर 10 लिखा था, 100 कर दिया। इसको 100 करने के बाद हमने इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद दोबारा हम लोग टर्मिनल के ऊपर जाएंगे और दोबारा वही कोड लिखेंगे WF और उसके बाद स्पेस डबल हाइफन रन का कोड लिखेंगे और दोबारा। अभी हमने ये सिर्फ ये जो स्पीड इसकी इंक्रीज़ की है, ये करेगा कि ये कि इसकी जो मूवमेंट थी उनकी नोड्स की उनको ये इंक्रीज़ कर देगा। ये इसका सिर्फ यही था इतना, ये हमें जो है ना उनकी नोड्स की स्पीड जो है इनको इंक्रीज़ करने के लिए ये किया। अभी देखते हैं कि नोड मूवमेंट जो है वो इंक्रीज़ हुई है उनकी स्पीड या नहीं। कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद आपने इस विंडो को थोड़ा सा नीचे करके दोबारा जब हम इसको सिमुलेट करेंगे तो पहले आपने देखा था कि इसकी ये जो थी स्पीड इनकी नोड्स की बहुत यानी कि स्लो थी, ठीक है। अब मैंने स्पीड इंक्रीज़ की है, सिमुलेट करेंगे तो ये नोड्स बहुत स्पीड के साथ मूव करेंगे। ये देखें इनकी नोड्स की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो गई है क्योंकि हमने इधर जो फोल्डर था उधर जाकर हमने उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया। चंद एक चीज़ें थी जो बतानी थी तो देख लें। यही है इसका, एक तो हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है यहाँ पे, ये वाली लास्ट वाली। उसके बाद हमने ये नोट्स कुछ अगर इंक्रीज़ करनी है तो कर लें। उसके बाद ये मोबिलिटी का कोड है कुछ, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये मोबिलिटी का कोड है इतना, ये आप इधर लिख लें। उसके बाद लिखने के बाद आप इसको सेव करके टर्मिनल में जाके रन करेंगे तो आपकी नोट्स वो मूव करना शुरू कर देंगे।